बचेगा हमारा मुन्ना, लेकिन सब बर्बाद हो गया। मैं इतना बदनसीब बाप हूं कि अपने बच्चे की सूरत भी नहीं देख पाऊंगा। खैर कोई बात नहीं, अगर वो हरामजादी हमारे बच्चे को मारी है तो अब हमारी जिंदगी में वैसे भी कुछ नहीं बचा है। आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं इसी वक्त जा रहा हूं, उसकी तलाश करूंगा, पूरी दुनिया में उसे ढूंढूंगा मैं। अगर वो हमें जहां भी मिल गई, जिस दिन मिल गई मां, उसी दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मौत के घाट उतार दूंगा उसे, जिंदा जला दूंगा। तू परेशान हो, पुलिस वाले अपन काम करो ना भैया, तू चला आराम करो भैया। क्या पुलिस वाले काम करेंगे, क्या मैं आराम करूंगा? मैं इतना बड़ा हादसा हो गया हमारे घर में। अरे पुलिस वाले, प्रशासन उसकी तलाश करेंगे, वो मिल भी जाएगी तो थाने ले जाएंगे, जेल में उसे डाल देंगे। वो इस दुनिया में जीवित रहेगी, और जब तक वो इस दुनिया में जिंदा रहेगी ना, तब तक मेरे बच्चे की आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। माँ, जब तक मैं उसे मारूंगा नहीं, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। सबक छोड़ के चला गया, जानता हूँ माँ। अब कैसे जिंदगी अपन बिताए बेटवा? सत्य की बात अभी कहा गई, बड़ा विश्वास किया था उस मानसिया के ऊपर, लेकिन वाकई में हरामजादी इतनी कमीनी, इतनी मक्कार औरत निकलेगी। अगर ऐसा मुझे आभास भी होता तो मैं अपने बच्चे को अपने साथ लेकर चला जाता। हम भी कहते हैं कि जो तोरे नाम जमीन बाटे और रुपये पैसे तो हमारे अकाउंट में जमा कर दे बेटो, नहीं तो वाकई में आप बहुत भोली है माँ, बहुत भोली है। अरे वैसे भी इस सिचुएशन में आपको ये सब सूझ रहा है कि मैं अपनी जमीन, अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दूं। अरे माँ, भले ही आपने मुझे अपनी कोख से जन्म नहीं दिया है, लेकिन आप हमारी माँ है, सब कुछ है मेरी आप। वैसे भी ये सब कुछ जितना है सब आपका है, फर्क इतना है कि आपके नाम नहीं है ना। वैसे भी हमारी जिंदगी में क्या बचा है, हमारी जीवन का क्या भरोसा है? ठीक है माँ, आप ये सोच रही कि हमारी बीवी यहाँ से चली गई, बेटा मार दिया गया, मेरा दिमाग खराब हो सकता है, मैं पागल हो सकता हूँ, कुछ संभाल नहीं सकता मैं। ठीक है, अच्छी बात है, सारी जिम्मेदारी आप अपने ऊपर उठा लीजिए, यही सहन करना है ना। ठीक है, ठीक है। 1000 अब मैं मुक्त हो गया हो गया। एक बात हमारा आदमी खत्म हो गया तो मेरा तो का छोड़ के चली गई बा। अब आजा तू अकेल, अब आदमी हम अकेल, तू बन जा हमारा भी बेटे, हम हो जाए तो ये वाले आओ ना दीवाना ना जाने
तुम्हारी सूरत मेरे दिल में बसी हुई है। आप मुझे बता लीजिए, मतलब इतना बड़ा हादसा अपने घर में हुआ है और आपको ये सुनाई दे रहा है। आप उसे प्यार करना चाहती है, कोई होता तो है आप। जो आप ये गाड़ियां बजवा रही हैं, शर्म नहीं आ रही आपको? अरे आप मेरी माँ है, मैं आपका बेटा हूँ। अरे माँ, ये आपको क्या हो गया है? अरे कम से कम इस समाज का डर नहीं है आपको? वो ऊपर बैठा जो भगवान है, उससे तो डरिए। आपको माँ का मायने पता है कि माँ कहते किसे? अरे आप कैसी औरत है? माँ के कदमों के नीचे स्वर्ग होता है, जन्नत होती है, चारों धाम होता है। इस दुनिया में इंसान भगवान के बाद माँ की पूजा करता है। माँ का नाम इतना पवित्र होता है, इतना पाक होता है, उस पाक नाम को तू नापाक बनाना चाहती है। माँ, मुझे यहाँ से जाने दे। इसका मतलब मेरा भाई ठीक कह रहा था। तेरे इस कारनामों को देखकर मुझे लग रहा है कि मेरा भाई सच कह रहा था। हरामजादी, तेरे बातों में आकर, तेरे कहने पर मैंने अपने लक्ष्मण जैसे भाई को इन्हीं हाथों से मारकर भगा दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि वो हमारा खून है। सब वो सच बोला, ये जाने की कोशिश नहीं किया। मैं तुझे अपनी सगी माँ मान बैठा था और तुम मुझसे कह रही कि मैं तुझसे प्यार कर लूं। अगर तुझे माँ ना कहा होता ना, इसी वक्त तुझे जान से मार देता। लेकिन तेरा लिहाज कर रहा हूँ, कितने दिनों तक तुझे माँ कहा है मैंने, उस नाम की इज्जत कर रहा हूँ मैं, तेरी इज्जत नहीं कर रहा हूँ। भला इसी में मेरे रास्ते से हट जा। हमारे टीवी हो जाए, हैजा हो जाए। अच्छा, चला जाए या चला जा, तब कैसे प्यार करूँ? कैसे काबू हमको चुम्मा मतलब ये हरामजादी औरत जात होकर इतनी बड़ी बड़ी बात कर रही है। चाहे जितने जने लगे, इसके पीछे चाहे जितने बड़े बड़े गुंडे हो, बस मजबूर हूँ। दिमाग खराब मत कर माँ, नहीं तो जान से मार दूंगा तुझे। हरामजादी, क्या करूँगा? तू बहुत नीचा है, मेरी दुनिया में जीने के लायक नहीं है। चला
जियो, जिसलिए तू दबाता है इसका गला। क्या कहना चाहते हो? मैंने तो तुझे बहुत अच्छा लड़का समझा था कि तू संस्कारी है, होनहार है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि बांस के कोठी बांस ही पैदा होता है। मैं वही अच्छा लड़का हूँ, वही होनहार, वही संस्कारी हूँ। हाँ, आपकी बहन की नीयत बदल चुकी है, इसके दिल में हवा सवार हो गया। मेरी बहन को अगर शब्द बोला, अगर मेरी पीछे में मेरी बहन के कुछ भी बोला एक शब्द ना, तो तेरा चबान काट लूंगा। बहन के नाम पर खाना चाहिए। खबरदार अगर मेरी बहन को कुछ कहा तो। मामा जी, मामा जी, जानते हैं आप आपकी बहन मुझसे क्या कह रही है? कह रही है कि मुझसे प्यार कर लो। क्या? अरे एक साथ बिस्तर में हम लोग सोए, मुझे चुम्मा दे दो, मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे वैसी शब्द बोल करके तो मुझे जलाने की कोशिश करता है तो सुन, ये मेरी बहन नहीं, ये मेरी जान है, मेरी जान। ये मेरी प्रेमिका है, मैं इसे पाने के लिए इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। चाहते जी तो भगवती रे, हमारे भैया ना हमारे हाथ में मार पति है रे। इधर मैं गाऊं भगवती गाऊं, गाना सब विराम है, सब पर आ गया कि माई है, माई ने देख तू आ जाइए। क्या माँ ठीक है मामा, ये कि तू तेरी माई है, तेरा मामा भगवती का मतलब अब ऊंची आवाज में बात कर रही है। मतलब ये तेरा प्रेमी है? प्रेमी है। अरे तो कुकिया तू जैसी की नसीब में ऐसा मुंह नोचवा ही दिखा है। हाँ मैं समझ रहा हूँ, हरामजादी मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी, और ये सारा मामा बन के आया था। अबे कुत्ता है, मामा को मतलब जानता है तू? वरना मेरा नाम खूनी मार्गन जादूगर है। मार्गन जादूगर की ऐसी की तैसी। अगर मेरे प्रति कुछ भी उच्चारण करने की कोशिश किया तो मैं अपनी शक्ति का प्रयोग करूंगा तो प्रलय पछताएगा। अभी तुम्हें पहचान नहीं है मार्गन जादूगर, अभी तो इस वक्त मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लेना, तुम दोनों की बात इन्हीं हाथों से होगी। तो मुझे मारने की बात करता है और तुम मुझे ढोंगी समझता है। अरे मैं जादूगर हूँ, मेरे पास शक्ति है। आज मैं अपनी जादू की शक्ति से तुझे दोनों आंखों का अंधा कर दूंगा। ठीक किया तुमने। कमीना साले, बस जब तक मैं यहाँ से जाऊंगा, जितना दिन यहाँ वापस नहीं आऊंगा उतने दिन जीना है, जी लो। दौड़ा दौड़ा कर अगर न मारा तुम दोनों को तो मेरा भी नाम सत्यजीत नहीं। वो मुझे मारेगा। तो ये मजाल कि तुम मेरे ऊपर हाथ उठाया। अब मैं अपनी शक्ति से जान से मार दूंगा साले, टेटुआ दबा कर अभी तेरा। हाँ बस अपनी जादू का प्रयोग करता हुआ तुझे घबराता हो। ओम श्री चो श्री चो श्री चो श्री
दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये हमारी आंखों में क्या हो गया? ये मालिक ये सब क्या हो गया? मेरे साथ इतनी बड़ी धोखेबाजी, ये हरामखोर, ये कौन से जादू का प्रयोग किया जो हमारी आंखों की रोशनी चली गई? अब मैं क्या करूंगा? कहाँ जाऊंगा? कैसे अपनी जिंदगी बिताऊंगा? भैया हम शिकार हो रहे भैया। हाँ भैया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई भैया, जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी। इस नागिन पर विश्वास किया था, ये हरामखोर हमारी आंखों की रोशनी छीन ली भैया। और अच्छा ही हुआ मेरे साथ, अपने भाई के साथ गद्दारी किया थानों में, ये हमारे भाई की बद्दुआ है। नाइंसाफी किया था उसके साथ, अच्छा हुआ जो हमारी आंखों की रोशनी चली गई। अब क्या करूंगा मैं? कहाँ जाऊंगा? कैसे अपने मुन्ना को ढूंढूंगा मैं? उससे अपनी गलतियों की माफी मांगना चाहता हूँ। सीताराम भैया, आप हमारे भैया, मैं आपका सहारा दूंगा भैया। चलो ये लाठी मैं आपको दूंगा, उसकी सहारे दूंगा भैया। और गाँव वाले भैया मैं कहलाऊंगा भैया। चलो भैया मैं दूंगा भैया, हम आपके साथ। सीताराम भैया। हाँ भैया, सारी प्रॉपर्टी, सारी धन दौलत ये हरामजादी अपने नाम लिखवा ली। अब तो मेरे पास एक फुट कौड़ी भी नहीं बची और जीवन में अंधेरा हो गया। मुझसे वादा करो कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। मुझे यहाँ से बहुत दूर लिवा कर चलो भैया। जब तक मेरा भाई मुझसे नहीं मिल जाता तब तक तुम मेरा साथ मत छोड़ो भैया। भैया आप घबरा नहीं भैया, मैं आपका नौकर हूँ भैया। आपके यहाँ मैं आपका नमक खाया हूँ भैया, मैं आपका साथ जरूर दूंगा भैया। भाई चला गया, वो बचपन की बातें, वो बचपन की यादें अब सता रही है मुझे। वो सारी बात याद आ रही है, वो दिन। क्या करूँगा मैं भैया? क्या करोगे भैया? जो माई है कहे छठन करे, सब नारी बंद करे, दूसरा मोहताज पाया भाई पूरा घर में बंद करे। जाने कहाँ
पागल लड़की दिख रही सर। क्या भाव से तुम सर? पागल पागल बहुत डर लगती है सर। बहुत बहुत खतरनाक है सर। हमारे से हिम्मत नहीं पड़ रही है। बहुत खतरनाक हो तुम। बुलाओ तो। अरे पागली सुन रहे हो सर? क्या कह रही है? सड़क पर पीडब्ल्यूडी वाले डामर देखते हैं, वो बता रही है। चौकीदार, इसका दिमागी संतुलन बिल्कुल नहीं ठीक है। सच में पागल है बेचारी, पागल है सर, बहुत परेशान। ऐसा बोलो भैया मर गया सर, बोल रहा हूँ। इसका दिमाग नहीं ठीक है, कुछ भी बोल सकती। ऐसा करो, मेरे साथ सेवा करो, सबसे पहले इसे खाना खिलाते, उसके बाद हम इसका इलाज करेंगे। खाना खाएगी? खाना खाएगी? गरम है? खाना खाएगी? क्या क्या बोल रही है? गरम क्या है? खाएगी? खाना खाएगी? समोसा खाएगी? सारी बहुत परेशान है। चल तुमको खाना खिलाते हैं हम लोग। हम लोग कई दिनों से सिर्फ पैदल ही चल रहे हैं। 4-5 दिन हो गया चलते चलते, सिर्फ पानी पीकर अपना जीवन बिता रहे हैं। आपने एक बार भी जानने की ये कोशिश नहीं की है भैया कि कहीं आप भूखे तो नहीं है? आपको ये जानना चाहिए था। भैया हमारे पास पैसे नहीं है, हमें बड़ी जोर से भूख लगी है। तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो जाओ, हमारे लिए कुछ लेकर आओ भैया, नहीं तो किसी से एक रोटी मांग कर लेकर आओ। अगर हमें खाना नहीं मिलेगा तो भूख के मारा हमारी जान चली जाएगी भैया। अब उससे रास्ता चला नहीं जाता भैया, आगे नहीं चल सकता भैया। आप हमारे भाई, हम आप बस्ती में आ गए हैं भैया। अच्छे बच्चे भैया बाबू है। तुम्हारे कहना क्या चाहते हो तुम भैया? मालिक इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि हमें भीख मांगना पड़ेगा। क्या करें भैया? खैर कोई बात नहीं, नसीब की बात है। सब लोग ये बस्ती है। हाँ भैया। ए भैया, ए बाबू, हमारी माँ बहन ये अंधा लाचार मजबूर होकर आप सबके सामने हाथ फैलाकर भीख मांगता है। एक रोटी के लिए हमारी कुछ मदद कीजिए आप लोग, जो हो सके भैया। मालिक आप सबके आल औलाद को इस दुनिया में सलामत रखेगा बहन।